नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि सीआईडी की टीम ने रांची के नामकुम में स्थित जेएसएससी कार्यालय में छापा मारा है। इस छापेमारी में सीआईडी की टीम के साथ साथ रांची पुलिस की भी एक टीम है और ये छापेमारी जो है जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मामले को लेकर भी हुई है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों अरुण शर्मा नाम के एक व्यक्ति को सीआईडी ने यही परीक्षा में धांधली मामले में लगातार छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था, जो बिन्सिस कंपनी से जुड़ा हुआ था। और उसी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं और अभय तिवारी जो जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी मामले में अरेस्ट हुआ और पिछले दिनों पूछताछ में उन्होंने कई चीजों को कबूला था, उन सभी मामलों को लेकर भी ये छापा पड़ा है। जेएसएससी कार्यालय के साथ साथ जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता के घर पर भी सीआईडी की एक टीम ने छापा मारा है, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। हालांकि न सीआईडी इस बात को लेकर कंफर्म कर रही है और न रांची पुलिस, लेकिन जेएसएससी दफ्तर में फिलहाल सभी जो सीआईडी की टीम है वो वहां मौजूद है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, सुधीर गुप्ता से पूछताछ चल रही है और इसके अलावा जो जानकारी मुझ तक आई है उसके अनुसार जेएसएससी सीजीएल में जो अभ्यर्थी संदिग्ध थे उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचा जा रहा है। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के, सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को भी खंगालने का और उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये खबर तब निकलकर सामने आई जब आज सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच जो है एक वार्ता होनी थी। 2 बजे से वार्ता है और आप देखिए कि 1 घंटे पहले ये खबर निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी का छापा पड़ा है। इससे पहले 21 अगस्त को जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ा था और उसके बाद दूसरे ही दिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। जो छात्रों से जो बातचीत होती है वो लगातार यही कह रहे थे कि सीआईडी जिस तेजी से जेपीएससी मामले में कार्रवाई कर रही है उस तेजी से जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच जो है नहीं हो पाई है और यही वजह है कि सीआईडी की जांच और उसकी विश्वसनीयता पर लगातार छात्र जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीबीआई इससे जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम ने छापा मारा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि 21 तारीख से जो कार्रवाई शुरू हुई है सीआईडी की जेपीएससी में और उसके बाद पिछले दिनों मंत्री के साथ साथ सीआईडी के जो एडीजी हैं मनोज कौशिक, वे भी सामने आए थे। उनसे मैंने 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये कि सीआईडी जो जांच कर रही है ये जांच क्या सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा तक सीमित है या जांच का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा था कि अभी ये उस पर खुलकर कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोर्ट में जो सीआईडी ने एफआईआर की एक रिपोर्ट जो दर्ज कराई है और उस एफआईआर के साथ 3 कंप्लेन सीआईडी के तरफ से दर्ज किया गया, उसी एफआईआर में संलग्न है। कुल 160 पन्नों का एफआईआर की जो कॉपी है उसमें 3 कंप्लेन साथ में संलग्न किए गए हैं। ये 3 कंप्लेन के आधार पर ही ये परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जो है सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 3 कंप्लेन में सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी का मामला नहीं था। उस 14वीं जेपीएससी पीटी में धांधली का मामला तब उजागर हुआ जब बड़का गांव के रहने वाले सौरभ सुमन नाम के एक स्टूडेंट का ओएमआर सीट वायरल हुआ और उसमें बताया गया कि सिर्फ जो है वो 48 एक सब्जेक्ट में गोला रंगा है और उसका पीटी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जो कंप्लेन किया गया है उस कंप्लेन में एफआरओ, एसीएफ, इसके अलावा और कई परीक्षाएं जो जेपीएससी और इसके अलावा जेएसएससी की भी परीक्षाओं में शामिल है। ये जो कर्नाटक के का एक सौरभ बर्मन जो कोरमंगला बेंगलुरु का रहने वाला है, उसने 1 जनवरी 2026 को जेपीएससी के अध्यक्ष और जेपीएससी के तीनों मेंबर को कंप्लेन भेजा था। उसके कंप्लेन को भी सीआईडी ने इस एफआईआर में अटैच किया है और सीआईडी ने बताया है कि सीआईडी ने जो अटैच किया है उस कंप्लेन में ये भी लिखा गया है कि अभय तिवारी जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुआ है और फिलहाल कैसे वो टीडीपीएल कंपनी से जुड़ा हुआ है और कंपनी से जुड़कर किस तरीके से परीक्षा में धांधली कर रहा है और कंपनी में रहते हुए खुद कई परीक्षाओं में कैसे वो शामिल होते रहा
और जब ये बात थोड़ी बाहर निकलकर सामने आई, उसके बाद वो कई परीक्षाओं में सिर्फ पीटी या फिर मेंस तक पहुंचा और उसके बाद इंटरव्यू में शामिल नहीं हुआ ताकि विवाद आगे नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी ये बात जो है निकलकर सामने आई। उसी कंप्लेन में इस बात का भी जिक्र है कि अभय तिवारी जो जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला था, उस मामले में भी एक्यूज था। उसमें हालांकि लिखा गया है कि वो नेम्ड एक्यूज था। तो मैंने जो 2024 में जेएसएससी सीजीएल का एक पेपर लीक हुआ था और उसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी, उस मामले का जब एफआईआर निकालकर मैंने देखा तो उसमें उसका नाम कहीं नहीं था। लेकिन रिसेंट जो अभी जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई है और जिसके जरिए छात्रों की नौकरी हुई है, उस मामले में क्या कुछ है ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, उस कंप्लेन में इस बात का जरूर जिक्र है कि रांची के नामकुम थाना में शायद 24/2024 है वो, इस एफआईआर में भी अभय तिवारी को अक्यूज जो है माना गया था। लेकिन फिर भी वही अभय तिवारी, हालांकि कंपनी भले ही दूसरी कंपनी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कंडक्ट कराया, और ये बात मैंने शुरू दिन में ही आपको बताया था कि किस तरीके से जेएसएससी से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसे टीडीपीएल को जो है जेपीएससी में काम दिया गया। उसी कंप्लेन में ये बताया गया है कि भले ही अभय तिवारी ने की कंपनी काम नहीं देख रही थी, लेकिन अभय तिवारी ही वित्तीय लेन देन से के साथ साथ मैनेजमेंट से जुड़े हुए काम अभय तिवारी के ही संरक्षण में सब कुछ देखा गया। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान जो वेबल जो कंपनी बताया जा रहा है कि जिसने परीक्षा ली है, उसके कर्मचारी जिन होटलों में रांची में रुके थे पिछले 12-15 दिन, वो अभय तिवारी के रेफरेंस पर ही रुके थे। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि अभय तिवारी की संलिप्तता है और अभय तिवारी ही परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली कराया, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी गया, सीआईडी की जांच चली, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो है नियुक्ति दी जाए, लेकिन जांच 6 महीने के अंदर पूरा कर रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और उसके बाद फिर इस मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन 6 महीना बीत गया, अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन अभी जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं और छात्र आंदोलन के बीच ये खबर निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी ने छापा मारा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी के सचिव हैं, उनके आवास पर भी सीआईडी ने छापा मारा है। आप समझिए कि ये मामला अपने आप में कितना बड़ा है। पिछले दिनों मैंने कांग्रेस के जो महासचिव हैं, पिछले दिनों प्रवक्ता भी रहे झारखंड में कांग्रेस के, आलोक दुबे, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा, बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा पिछले दिनों कि जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, मतलब नौकरी खुलेआम वो बेच रहे हैं। इतना बड़ा आरोप सरकार में शामिल दल के नेता लगा रहे हैं और उसके बाद भी इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों के मन में जो है गुस्सा भी है। अब ये छापा हुआ है और थोड़ी ही देर बाद, अब से करीब 20 मिनट बाद, छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच एक वार्ता होनी है। अब इस वार्ता में क्या कुछ होना है, किन बातों पर सहमति बनती है, क्या कुछ प्रस्ताव छात्रों की तरफ से रखे जा रहे हैं। छात्र की तरफ से अब जो 2 मूल मांग है वो बहुत क्लियर है। एक कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए, दूसरा टीडीपीएल एजेंसी ने जितनी परीक्षा ली है सबको रद्द करते हुए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। अब सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, क्योंकि आज जो वार्ता होनी है, इस वार्ता में स्टूडेंट के तरफ से लीगल एक्सपर्ट भी जाने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि अजीत कुमार जो रघुवर दास की सरकार में महाधिवक्ता थे, सीजीएल के मामले में वह सीजीएल की परीक्षा में धांधली को लेकर जो कंप्लेन किया गया था, उनके वो वकील थे। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने केस को लड़ा। हालांकि उनके फेवर में जो है न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट का परिणाम आया। लेकिन अभी जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो इसी बीच अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पे बताया कि क्या क्या जो कानूनी अड़चने हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इस पर अपनी बात राय रख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट लगातार इसी मांग पर अभी फिलहाल डटे हुए हैं कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द, टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं ली है उसे रद्द और सीबीआई से जो है पूरे मामले की जो है जांच कराई जाए।
अब सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में फिर से एंट्री मारी है और जिस तरह से स्टूडेंट शुरू दिन से लगातार कहते रहे कि सुधीर गुप्ता से पूछताछ होनी चाहिए, सुधीर गुप्ता इस मामले में उनकी पूरी भूमिका जो है वह संदिग्ध है और इसलिए उनसे पूछताछ करके इस मामले में बहुत कुछ मिल सकता है। तो अब स्टूडेंट ने जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि दबाव भी बनाया, जिस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है और अब सुधीर गुप्ता पर जो है कार्रवाई शुरू हुई है और यही मांग बहुत दिन से, बहुत पहले से स्टूडेंट जो है करते रहे हैं। तो अब एक एक करके कई बड़े नाम मुझे लगता है कि इस मामले में जरूर सामने आएंगे और लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई है और उसमें गड़बड़ी हुई है, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं स्टूडेंट के मामले को कवर करता रहा हूं और कोई एक परीक्षा ऐसी नहीं है जो निर्विवाद हो और ये शुरू से यही रहा है और इसकी वजह यही है कि इन मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई भी होती है तो कुछ दिनों में जो आरोपी हैं वह छूट जाते हैं और फिर बाहर निकलने के बाद वही काम करना शुरू कर देते हैं। सरकार को कुछ ठोस निर्णय मुझे लगता है कि इस मामले में लेने की जरूरत है। खास करके इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए और कई लोग जो जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि कई बार बर्खास्त किया गया लेकिन बर्खास्त करने के बाद भी वो फिर कोर्ट से जाकर नौकरी ले लेते हैं। तो कई लोग ये सलाह सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जो है किस तरीके से रिटायरमेंट समय से पहले दे दिया जाए ताकि वो फिर से इस व्यवस्था में घुसकर इस तरह की काम जो है वो नहीं करें। तो ये लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेएसएससी कार्यालय में फिलहाल तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। बहुत देर हुआ लेकिन देर से ही सही जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की एंट्री हुई है। सीआईडी की टीम जो है छापेमारी कर रही है और छापेमारी में अब क्या कुछ साक्ष्य हाथ लगेगा नहीं लगेगा। अब चूंकि कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स खंगालने से तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले दिनों अभय तिवारी ने अपना बयान दर्ज करवाया है सीआईडी में, जो मीडिया के जरिए बाहर निकलकर सामने आई है, उसने खुद कबूला कि बोकारो के एक सेंटर में वो 15 लोग थे, 12-12 लाख रुपए में क्वेश्चन मिले थे और करीब 60 या 80 क्वेश्चन उसे मिले थे। तो ये सब जो प्रमाणिक बातें हैं उसे डिजिटली तौर पे कैसे सीआईडी की टीम जो है ये पुष्ट कर पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बयान फिर यहाँ देंगे, फिर 164 के बयान में जो भी आरोपी हैं वो फिर पलट जाएंगे, तो उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। तो इन बयानों को कैसे जो है पुख्ता किया जाए, कैसे तकनीक के साक्ष्य के आधार पर उसे पुष्टि किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि सीआईडी की एंट्री हुई है और फिलहाल जिस हिसाब से मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि सीआईडी मुख्यमंत्री आवास के दहलीज तक भी सीआईडी को लगे कि यहाँ तक इस जांच की आंच पहुंच रही है तो वो बेहिचक घुसे। तो इसका मतलब है कि वो जांच करवाना चाहते हैं और यही वजह है कि सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि जेपीएससी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, यही वजह है कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दिया और उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन स्टूडेंट जो है यही सवाल कर रहे हैं कि जब जांच हर तरीके से वो करवाना चाहते हैं तो सीबीआई से जांच आखिर क्यों नहीं करवाया जा सकता है इस मामले का। उसके पीछे अलग अलग तर्क और ये सब कुछ गढ़े जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कई छात्रों से बातचीत हुई, उन्होंने यहाँ तक जरूर कहा कि जेपीएससी मामले में सीआईडी जिस तरीके से काम कर रही है, जेएसएससी मामले में उस तरीके से काम नहीं हुई है। अब सीआईडी की एंट्री हुई है, अब देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी देर में सरकार के डेलीगेशन और छात्रों के डेलीगेशन के बीच वार्ता होनी है और इस वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये डिपेंड करेगा कि छात्रों की आगे की रणनीति फिर क्या होगी। पहले से ही डिक्लेयर है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर यही है कि सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापा मारा है और सुधीर गुप्ता के आवास पर भी छापेमारी की गई है। जो जानकारी है, हालांकि पुष्टि इसकी नहीं हुई है, अब वहां
से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, ये देर शाम तक निकलकर सामने आएगी। शुक्रिया।